नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वैदेही रामा। राहु महादशा एक ऐसी दशा जिसको सुनकर लोग परेशान हो जाते हैं या अक्सर हाँ ये सवाल पूछते हैं, आने वाली है महादशा जो है राहु की, क्या देखें कैसे देखें, ये तो बहुत प्रॉब्लम होगी। मेरे चार्ट में राहु यहाँ बैठे हैं, 8th में बैठे हैं, 12th में बैठे हैं, 6th में बैठे हैं। और इस वजह से आप जब जाते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास, इस फियर की वजह से आप एस्ट्रोलॉजर के सामने सरेंडर कर देते हैं और एस्ट्रोलॉजर आपसे कहता है एक काम करो, ये पूजा करा लो, ये पाठ करा लो, अंगूठियाँ पहन लो, और आप उसमें बहुत पैसा खर्च करते हैं। एस्ट्रोलॉजर बहुत पैसा बनाता है, जबकि राहु की महादशा वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल दशा है। और ये सुन करके बड़ा आश्चर्य होगा कि ब्यूटीफुल दशा है। अगर चार्ट आपका भोगा अलाइंड है और मोक्षा अलाइंड नहीं है, देन यू आर नॉट गोइंग टू एक्सपीरियंस एनीथिंग जहां आपको प्रॉब्लम होने वाली है। और दोनों को पहले समझते हैं, भोगा और मोक्षा अलाइंड। बार बार मैं ये समझाता हूँ ताकि आप अपने चार्ट का आकलन कर सकें। आपके लग्नेश, आपके आत्मकारक और आपके मून अगर राहु से अलाइंड हैं, मतलब प्रोग्रेस करना है, पहले राहु को टच करते हैं, दैट इज भोगा अलाइंड। अगर वो पहले केतु को टच करते हैं तो दैट इज मोक्षा अलाइंड। अगर चार्ट मोक्षा अलाइंड है, राहु की दशा आ गई, दोनों ही दशाओं में आप पैसा तो कमाते हैं। प्रॉब्लम कहाँ होती है कि मोक्षा अलाइन चार्ट में व्यक्ति जो है वो सुख नहीं भोग पाता है उसका। राहु एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो कैपेबल हैं 12 घर से अच्छा रिजल्ट देने के लिए। किस कंडीशन में, सबसे पहले समझते हैं किस कंडीशन में वो अच्छा रिजल्ट नहीं देते। राहु की स्थिति अगर D9 में अच्छी नहीं है, D9 से वो खराब कंडीशन में है, वहां से जो है सिन लेकर के आ रहे हैं या जिसको बोलते हैं नेगेटिव रिजल्ट लेकर के आ रहे हैं, तो राहु की महादशा आपके लिए चैलेंजिंग होने जा रही है। राहु की महादशा इट्स लाइक गोइंग विद द फ्लो। गो विद द फ्लो एक फ्रेज है, दैट इज बिकॉज राहु इज द कारक ऑफ द 12th हाउस। 12th हाउस नेचर है, आप उसके फ्लो के साथ जाते हैं तो राहु आपको सपोर्ट करते हैं ग्रोथ में। देखो, राहु 4 उपचया भाव 3, 6, 10, 11 में 2 घरों के वो मालिक है, कालपुरुष में 6ठे और 11वें का। और हम कहते हैं, क्या हम लोग कहते हैं कि उपचया जो है व्यक्ति को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का मतलब क्या है? ग्रह हैज एबिलिटी कि आप ग्रह अपनी दशा अंतर दशा में आपको राइज दे सकता है। कैसे देगा वो भी समझने की कोशिश करेंगे। पहले D9 के प्लेसमेंट को समझ लेते हैं। D9 में राहु अगर 6th हाउस में है तो रिलेशनशिप में चैलेंजेस देंगे, क्योंकि वो 7th हाउस का नेगेशन होता है। तो अगर आप शादीशुदा है तो इस टाइम में वो प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि 6th हाउस से 7th हाउस से एक घर बैक है, 6th में है, प्लस वो 2nd हाउस के ट्राइन में है, तो मैरिज को नेगेट करके सेकंड मैरिज की तरफ लेके जाना चाहते हैं। लेकिन वो वहां पे आपको डिवोर्स प्रॉमिस नहीं करते हैं। राहु डजंट बिलीव इन डिवोर्स एंड ऑल दैट। ही वांट्स टू बी इन वन रिलेशनशिप, स्टार्ट द अनदर रिलेशनशिप। सेम गोज अगर राहु 8th हाउस में बैठे हैं तो 8th हाउस मैरिज को ब्रेक करता है। वहां भी आपके और आपके पार्टनर के बीच में लड़ाई होगी, और राहु चाहेंगे वहां से 7वीं दृष्टि से केतु की तरफ देख रहे होंगे 2nd हाउस में कि आपके रिलेशनशिप में चैलेंजेस लाए जाए। दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू लग्न। नाउ थिंक अबाउट 10th हाउस, जहां से हम काम करते हैं। 10th हाउस से 6th पड़ता है 3rd हाउस, दैट इज द बेस्ट प्लेसमेंट फॉर वर्क। अगर वो 3rd हाउस में है, दैट इज द प्लेसमेंट। अगर वो 5th हाउस में है तो ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आपको अच्छा देंगे। अगर वो 9th हाउस में है तो आपको वर्क प्लेस पे चैलेंजेस देने वाले हैं। क्यों? 9th हाउस आइडियाज दिखाता है कि आपके पूर्व जन्म का नॉलेज, 1, 5, 9 नॉलेज लेकर के आते हैं। लेकिन 9वां घर 10वें का जो है नेगेशन है, 10वां घर जो है प्रोडक्टाइजेशन का होता है। और यहां पे आपको थोड़े चैलेंजेस जॉब में या करियर में राहु लेकर के आते हैं। राहु अगर 12th हाउस में हो तो हाँ, ओवरऑल आपको चैलेंजेस फेस होंगे, बिकॉज इट्स अ हाउस जहां व्यक्ति लॉस्ट फील करता है। बट जो मोस्ट चैलेंजिंग पोजीशन है, राहु अगर स्कॉर्पियो के हैं तो, राहु अगर स्कॉर्पियो के हो गए, राहु एक्वेरियस में भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको पैसा देंगे, सब कुछ देंगे, रिलेशनशिप भी देंगे। लेकिन वो अगर स्कॉर्पियो के हो गए, इसका मतलब है कि राहु D1 में जहां बैठे हैं वहां से आपको तकलीफ देने वाले हैं। दैट इज वन। राहु को D10 में भी पहले आप देख लो। D10 के किसी भाव में राहु खराब रिजल्ट नहीं देते। बिजनेस का घर हो 7वां घर, नौकरी का घर हो 6ठा घर, 2, 6, 10 का ट्राइन हो, 3, 7, 11 का ट्राइन हो, वो 8वें घर में भी आपको रिटायर नहीं कराते, आपको रिसर्च की तरफ लेकर के जाते हैं, आपको बहुत अच्छे साइंटिस्ट बना सकते हैं। फिर इतनी चर्चा क्यों होती है कि राहु की दशा में सब कुछ खत्म हो जाएगा? क्योंकि राहु अकेले रिजल्ट नहीं देते। राहु की दशा में आपको राहु के साथ केतु का भी रिजल्ट मिलता है। और केतु का जब रिजल्ट मिलता है तो केतु सब कुछ आने के बाद चीजों को, जब कर्म खत्म हो जाता है तो डिटैच कर देते हैं।
और जो पहला 9 साल होता है राहु का, अगर आप मोक्षा अलाइंड पर्सन है तो आप बहुत पैसा कमाते हैं, रिलेशनशिप में जाते हैं। लास्ट के 9 सालों में धीरे 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 जो आपके रिलेशनशिप छूटते चले जाते हैं और आप अकेले होते जाते हैं। पैसा पड़ा हुआ है लेकिन आप अकेले होते चले जाते हैं। अब बहुत से लोग कमेंट करना चाहेंगे कि मेरी तो राहु की दशा हुई, कभी मेरी नौकरी नहीं लगी, बहुत प्रॉब्लम हो गया। आप किसी भी महादशा को अपने पूरे करियर मतलब उस पर्टिकुलर फेज के लिए आप दोष नहीं दे सकते। आपको अंतरदशाओं को देखना है अनटिल अनलेस महादशा बैडली अफ्लिक्टेड हो। बैडली अफ्लिक्टेड का मतलब क्या है? राहु मार्स सैटर्न आपस में संबंध बना लिए और आपके 6th लॉर्ड, 8th लॉर्ड, 12th लॉर्ड में से स्पेशली 8th या 12th आपका संबंध बना रहा है। देखो जॉब के लिए 6th लॉर्ड खराब नहीं है, लेकिन 8th लॉर्ड ने संबंध बना लिया और आपको पता ही नहीं कि राहु 8th लॉर्ड से संबंध बना के आपसे रिसर्च करने का डिमांड कर रहे हैं। और आपको किसी ने कहा आप तो सरकारी नौकरी की तैयारी करते रहो जी। ऑब्वियसली आप सरकारी नौकरी की तैयारी करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। आपने ये समझना है कि राहु आपसे डिमांड क्या कर रहे हैं। अब राहु को इवैल्यूएट कैसे करना है कि उस दशा का मैक्सिमम आप यूटिलाइजेशन कर सके। राहु जहां भी बैठे हैं सबसे पहले वहां से 11th देखो आप। राहु अगर 7th हाउस में है तो वहां से 11th देखोगे तो 9th हाउस, 8th हाउस में है तो वहां से देखोगे 10th हाउस। जहां 11th हाउस पड़ेगा वो हाउस फोकस में चला आएगा। अगर राहु 7th हाउस में है, 9th हाउस पे उनकी 11th एस्पेक्ट है, इस महादशा में हायर एजुकेशन, ट्रैवल और विदेश जाना इसकी श्योरिटी होती है। व्यक्ति अगर उस चीज से रिलेटेड काम कर रहा है तो, अगर वो धर्म से रिलेटेड काम कर रहा है, गवर्नमेंट से रिलेटेड काम कर रहा है, वो मिनिस्ट्री में है, वो फादर का कोई फादर जो काम कर रहे थे उससे रिलेटेड कोई काम कर रहा है या फादर के बिजनेस को संभाल रहा है, कोई भी चीज जो 9th हाउस से रिलेटेड आप करते हैं, राहु बहुत खुश होते हैं, वहां आपको सब कुछ देते हैं। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे उनका एजेंडा सिन कराने का है। राहु की जो सबसे जिसको बोलते हैं नेगेटिव रिजल्ट तब आप एक्सपीरियंस करेंगे जब राहु के नक्षत्रा लॉर्ड की स्थिति D9 में खराब होगी। मान लीजिए राहु मरकरी के नक्षत्रा में बैठे हुए, राहु के नक्षत्रा लॉर्ड मरकरी हैं। अब मरकरी को आपने D9 में देखा, मरकरी 6th हाउस में, 8th हाउस में, 4th हाउस खर भावा में एफ्लिक्टेड, स्कॉर्पियो में बैडली एफ्लिक्टेड होकर के बैठे हुए हैं। इस राहु की महादशा में आपको नौकरी में प्रॉब्लम आ जाएगी, रिलेशनशिप में चैलेंजेस आ जाएंगे। मैंने ऐसा क्यों कहा? नक्षत्रा लॉर्ड हमें ब्लेस करते हैं। नक्षत्रा लॉर्ड इज अ ब्लेसिंग इन आवर लाइफ बेस्ड ऑन द पास्ट लाइफ कर्मा। आप बराबर ये सुनते हो और मेरे मुंह से आपने बहुत सुना होगा, मून इज गुड एट कैरिंग कर्मा। और जो नक्षत्र है वो मून की 27 पत्तियां, मतलब जो कर्मा पास्ट लाइफ से आ रहा है, जो उसकी ब्लेसिंग आ रही है, वो नक्षत्र के माध्यम से ही आ रही है। तो अगर नक्षत्रा लॉर्ड का कंडीशन D9 में अच्छा है, D10 में अच्छा है, यू विल गेट फैंटास्टिक रिजल्ट। अगर कंडीशन खराब है तो आपको तकलीफ होने वाली है। मान लीजिए राहु लग्न में बैठे हैं, आपको ऑब्सेशन दिला देंगे अपने आप से। आप हर चीज अपने लाइफ में चाहेंगे आपके ऊपर फोकस हो। वो पूरी महादशा आप सेल्फ ऑब्सेस्ड होकर के निकालेंगे। और जब केतु का 2nd हाफ आएगा, ये ऑब्सेशन आपके अपने परिजनों से आपको दूर कर देगा। 2nd हाउस में आप वेल्थ से ऑब्सेस हो जाएंगे, बहुत पैसा बनाने वाले, नो डाउट अबाउट इट। बट जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करेंगे आप फैमिली से दूर होते चलेंगे। दोनों जगह जो आपको रिलेशनशिप के चैलेंजेस आते हैं। 3rd हाउस बहुत अच्छा आप बिजनेस करते हैं। जैसे ही 2nd हाफ आता है, आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ जो है वो गवर्नमेंट से आनी शुरू होती है, टैक्सेशन से आनी शुरू हो जाती है, पिताजी से प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, आपके बॉसेस से प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। 2nd हाफ आई एम टॉकिंग अबाउट आफ्टर 9 ईयर्स। राहु 4th हाउस में बैठे हैं, आपको घर, गाड़ी, बंगला सब सुख देते हैं। 2nd हाफ आया, नौकरी इतनी बदली कि आपने सोचा कि राहु से खराब महादशा तो कोई है ही नहीं। 1st हाफ ने एंजॉय किया था, आप भूल गए उस चीज को, आप सिर्फ 2nd हाफ को याद रखते हैं। जैसे राहु अगर 5th हाउस में बैठे हुए, आपको शुरुआत में जो है बहुत नेम एंड फेम मिलता है, पावर, पोजीशन, अथॉरिटी सब कुछ ला के देते हैं। आप प्रेम में जाते हैं, शादी होती है, A to Z। आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। 2nd हाफ में आप अपने दोस्तों से दूर हो जाते हैं। ऑल ऑफ अ सडन आपके लाइफ से लोग वैनिश होना शुरू करते हैं और वो आपका पेन है। देखो केतु आपके धन से ज्यादा लिविंग सिग्निफिकेशंस पे अटैक करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे कर्मा नोट के साथ नहीं है कि रुपये या डॉलर के साथ कर्मा है। कर्मा जो है टेबल कुर्सी के साथ नहीं होता है, कि आप जो कर्मा है वो लिविंग सिग्निफिकेशंस के साथ है, जिसका मनस लेवल पे आप एक्सपीरियंस करते हो। बिकॉज एवरी कर्मा हैज टू गेट एक्सपीरियंस एट मनस लेवल, और केतु उसी को दूर करते हैं। राहु 6th हाउस में बैठे आपको लॉयर बना देंगे, ऑडिटर बना देंगे, आयुर्वेदा में बहुत अच्छा कर लोगे, बहुत अच्छा सर्विस दे रहे हो, आप बिजनेस भी कर सकते हो वहां से बैठ के, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। 2nd हाफ ऑफ द दशा इट्स ऑल अबाउट
योर हेल्थ डिटोरिएशन, आपका हेल्थ डिटोरिएट करते चल जा रहा है, मेजर फाइनेंशियल लॉसेस लग रहे हैं और आप सोच रहे हैं ये दशा बहुत खराब है। सेम गोज विद द 7th हाउस। व्हाट यू नीड बिजनेस, यू नीड स्पाउस, इफ यू आर आई डोंट नो, बट अगर विलिंगनेस है मल्टीपल रिलेशनशिप, यस मल्टीपल रिलेशनशिप, मल्टीपल बिजनेसेस। आप फॉरेन सर्विस में काम करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, सब कुछ करेंगे। लास्ट में आते आते ऐसा कर देंगे कि आप आत्मसाती हो जाएंगे। केतु को देखो कहाँ केतु बैठे, फर्स्ट हाउस में सन के साथ। आप अपने अंदर झांकना शुरू कर देते हैं और ये समझना शुरू करते हैं कि ये सब तो बेकार है यार, सब कुछ छोड़ो। जब आप अंदर झांकते हैं तब संसार आपसे छूटता चला जाता है। 8th हाउस के राहु आपको रिसर्च करवाते हैं, आपके कर्म प्लेस पे आपको एज अ रिसर्चर लोग आपका लोहा मानते हैं, आप बहुत अच्छा करते हैं, बहुत सारी नौकरियां करेंगे, आपको बहुत मतलब हर जॉब चेंज के साथ आपको प्रमोशन, पैसा मिलेगा, बट द चैलेंज परिवार छूटता चला जाएगा। 9th हाउस में बैठे हुए राहु आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं टू मेक मनी लाइक एनीथिंग। यू मेक मनी, यू मेक फ्रेंड्स, सब कुछ कराते हैं। जैसे जैसे दशा बढ़ती चली जाती है आप चुप होते चले जाते हैं और आपके जो रिश्तेदार हैं वो आपसे छूटते चले जाते हैं, यहाँ तक कि आपके सिबलिंग्स आपसे छूट जाते हैं, आपके पड़ोसी आपसे छूट जाते हैं। और बहुत बार देखा गया है कि शुरुआती दौर में जो लोग खास करके गवर्नमेंट में हैं या इस तरीके से वो पैसा कमाते हैं कि बाद में बहुत बार लोग जेल भी गए हैं और अकेले उनको रहना पड़ा है। 10th हाउस के राहु उपचय के राहु है। कहा जाता है राहु 10 से अच्छा कहीं का रिजल्ट नहीं देते हैं क्योंकि आपके वो कर्म स्थान को कंट्रोल करते हैं। एंड राहु वांट्स यू टू अचीव एवरीथिंग, दैट इज द बेस्ट प्लेसमेंट, और इस एवरीथिंग के चक्कर में आपका घर छूट जाता है। प्रॉब्लम क्या है ह्यूमन के साथ, और ये मैं आगे 2 घरों को कवर कर लेता हूं फिर मैं बात करता हूं। 11th हाउस के राहु अगेन उपचया के मालिक हैं, पैसा देते हैं आपको, फ्रेंड सर्कल देते हैं, पार्टियां आप करते रहते हो। पूरी महादशा में आप देखोगे इनिशियल फेज में आप बहुत इंजॉय करते हो, लेटर फेज में यहाँ तक कि आपके बच्चे से आपका रिलेशनशिप खराब हो जाता है। अगर आप यंग हो, शादी नहीं की हो, प्रेमी प्रेमिका से आपका रिलेशनशिप खराब होता है, कलीग के साथ आपकी मारपीट हो जाती है, चीज़ें बिखरनी शुरू हो जाती हैं। आपके घर में आप देखोगे आपके दादाजी की डेथ हो गई। 5th हाउस से आप बहुत परेशान हो जाते हो। राहु जब 12th में हाउस में रहते हैं आपको विदेश लेके जाते हैं, फॉरेन करेंसी में आप कमाना शुरू करते हो, बेड प्लेजर आपको मिलता है। सेकेंड हाफ ऑफ द दशा यू आर सफरिंग, आपको लोअर बैक का प्रॉब्लम हो गया, आपको किडनी के इश्यूज आ गए, आपके दुश्मन बहुत हो गए। ऐसा क्या है कि राहु केतु की दशा में, मैं केतु के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, कि इनकी दशा में लोग इतना कंप्लेन करते हैं। अगर पहले एक वीडियो है जो आपने देखा होगा जो मैंने स्टोन के ऊपर बनाया था, अगर आप नहीं है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के चैनल पे देख सकते हैं। मेरी कोशिश होगी, मैं आई बटन पे भी प्रेस कर लीजिए या डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिए, मिल जाएगा आपको। ये इस वीडियो में मैंने समझाया है कि अगर व्यक्ति को अंगूठी दी जाती है, जैसे आपको पुखराज दिया गया और कहा गया कि आप पुखराज पहन लो, आप पाइसिस लगना हो जी, यू विल डू फैंटास्टिक, आपने पहन लिया, जुपिटर ने पुखराज की एनर्जी से पाइसिस और सेजिटेरियस को बहुत अच्छा कर दिया। लेकिन पाइसिस में मरकरी बहुत ख़राब हो जाते हैं, मतलब उनका नीच का स्थान है। मरकरी जब नीच के होते हैं तो 4th हाउस पे असर पड़ता है। 4th हाउस के आपको लगता है अच्छा मदर पे असर पड़ेगा, नहीं, वो पिताजी से लॉन्जिविटी है, पिताजी से 8वां घर पड़ता है। आपके पिताजी की आयु कम होने लगती है, आपने अंगूठी पहना, बहुत बढ़िया, आपका नेम और फेम हो गया, और पिताजी जब डेथ कर गए तो आपको पता ही नहीं चला कि अंगूठी का नेगेटिव असर है। सिमिलरली जब राहु की दशा आती है, राहु जिस भाव में बैठते हैं ऐसा ऑब्सेस्ड बना देते हैं उस भाव के प्रति कि जो घर आपसे छूट रहा होता है आपको पता ही नहीं चलता है। राहु के यूटिलाइजेशन का तरीका समझो। राहु जहां बैठे हैं वहां से पंचम और नवन ट्राइन पकड़ लो, 11th एस्पेक्ट ऑफ द राहु, एंड देन सी कि राहु किन किन भावों पे अर्गला दे रहे हैं, उस भाव में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं। तो राहु जहां बैठे हैं कहां से वो दूसरे हैं, फ्रॉम वेयर राहु इज सेकंड। राहु अगर 8th हाउस में है तो 7th हाउस से सेकंड है। राहु अगर मान लीजिए 1st हाउस में बैठे हुए तो जहां से वो सेकंड पढ़ेंगे, कहां से वो सेकंड पढ़ेंगे, 12th हाउस से, तो 12th हाउस को अर्गला दे रहे हैं। ठीक है, जहां से वो 4th पढ़ेंगे, कहां से 4th पढ़ेंगे, वो 10th हाउस से 4th पढ़ेंगे। जहां से वो 11th होंगे, 3rd हाउस से वो 11th होंगे। तो आप देखिए 2nd, 4th एंड 11th जहां से वो पढ़ते हैं अर्गला दे रहे होते हैं। जहां वो बैठे हैं जहां से भी वो 5th होंगे वहां अर्गला देंगे, जहां से वो 8th होंगे वहां वो अर्गला देंगे। दीज आर द प्लेसेस जहां से आप बेहतर रिजल्ट निकाल पा रहे हैं। उस रिजल्ट में राहु उसको मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं अपने हिसाब से। राहु जिस राशि में बैठते हैं उसी राशि का रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं, उसके हिसाब से अच्छा रिजल्ट देना शुरू करते हैं। लोग कहेगा इसका ये एक्सॉल्टेशन, उसका ये डेबिलिटेशन। राहु का कोई एक्सॉल्टेशन कोई डेबिलिटेशन नहीं। राहु का जो लोग कहते हैं सबसे खराब जो साइन है उनके लिए,
जो सबसे दुखी करने वाला वो स्कॉर्पियो है। बट राहु स्कॉर्पियो में बैठ करके आपको बिलियनियर बनाते हैं टेक्नोलॉजी के मामले में। यही तो होता है। एलन मस्क के चार्ट में क्या है, राहु मार्स या राहु स्कॉर्पियो, राहु एरीज। आप सोच रहे हो खराब है, नहीं जी, टेक्नोलॉजी के लिए बहुत अच्छा है। आप बहुत अच्छे साइंटिस्ट हो सकते हो, आप बहुत अच्छे डॉक्टर हो सकते हो, यहां तक कि आप बहुत बड़े आर्मी ऑफिशियल हो सकते हो अगर राहु मार्स का कॉम्बिनेशन है तो राहु जिन भावों को अर्गला दे रहे हैं, राहु जहां 11th एस्पेक्ट डाल रहे हैं, वो सारे भाव से आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। राहु जहां विरोध अर्गला दे रहे हैं, जहां से वो 12 हो जाए, जहां से वो 10 हो जाए, जहां से वो 3 हो जाए, उन भावों पे विरोध अर्गला दे रहे हैं। और जब राहु विरोध अर्गला देंगे तो उस घर को वो ब्लॉक कर देते हैं। हाँ, राहु की महादशा में अगर राहु मार्स का संबंध है तो मार्स एरीज और स्कॉर्पियो के जो रिलेटिव्स होंगे वो आपके लिए स्तंभना होने की वजह से फ्रोजन होंगे, उनका एक्सेस नहीं हो पाएगा। राहु वीनस का संबंध होगा, पैसा जरूर आएगा, नो डाउट, कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन साथ में रिलेशनशिप में चैलेंजेस लाएंगे, क्योंकि राहु यही तो चाहते हैं कि मल्टीपल रिलेशनशिप हो और आप सिन करें। आपको सिर्फ ये देखना है कि काउंटर में क्या जुपिटर ब्लेस कर रहा है, क्या जुपिटर दिष्ट कर रहा है, क्या जुपिटर अर्गला दे रहा है। मान लीजिए राहु मार्स का है और वहां भी जुपिटर अगर एस्पेक्ट कर रहे हैं, वीनस एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो जुपिटर और वीनस विल ट्राई टू रिलीज इट एंड दे विल रिलीज इट। राहु सैटर्न शापित योग है जी, बहुत प्रॉब्लम होता है। क्यों शापित योग है? क्योंकि आपका प्रारब्ध कर्मा जो 6th हाउस है और संचित कर्मा, ये दोनों अगर साथ में आ जाए, 6 से 6 है, बहुत हेवी हो जाता है आपका प्रारब्ध। एक आपके जिनकी डिजायर है कि हर चीज मिल जाए, और सैटर्न कहते हैं कि आपके कर्म के आधार पे आपको रिजल्ट दिया जाएगा, नो एक्स्ट्रा रिजल्ट, और व्यक्ति जो है वो परेशान हो जाता है। इससे आप काला जादू और नजर दोष वगैरह भी देखते हैं इस कॉम्बिनेशन से। ये कॉम्बिनेशन जो है बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। अगर इसके साथ बादकेश ऐड हो गए तो ऐसे इस कॉम्बिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 6 और 6 से 6 11 का कॉम्बिनेशन है, 6 और 10 का कॉम्बिनेशन है। 6-10 के कॉम्बिनेशन में अर्थात ट्राइन का 2 पकड़े हुए हैं। राहु की महादशा, इसका मतलब इट्स ऑल अबाउट द करियर। 6 से 6 11th, इन दोनों का कंजंक्शन है आपस में। और मान लीजिए राहु की महादशा आ गई, हाँ, आपके हेल्थ पे इसका नेगेटिव असर आएगा, लेकिन अगर ये कोर्ट केस वगैरह चल रहा है तो कोर्ट केस आप जीतेंगे। तो राहु की महादशा को अगर आपको एनालाइज करना है विदाउट अर्गला, विरोध अर्गला, विदाउट उनकी दृष्टियों के, आप नहीं कर सकते हो। एक और चीज है बहुत पिक्यूलियर है कि राहु के कंजंक्शन, मतलब जो साथ में बैठे और जो ट्राइन में, उसको जरूर ध्यान में रखिए। राहु मून के साथ संबंध बना ले, अपनी दशा अंतर्दशा में बहुत पैसा देते हैं, क्योंकि ये धन योग है। राहु एक्वेरियस के मालिक है और टॉरस में मून जो है वो एग्जॉल्ट करते हैं। राहु वीनस के साथ संबंध बना ले, बहुत पैसा देते हैं। अगेन इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 11 and 2। राहु अगर मरकरी के साथ संबंध बना ले तो ये बहुत बड़े ट्रेडर और बहुत बड़े रिसर्चर या एनालिस्ट आपको बनाते हैं, जो लोग इस फील्ड में जाना चाहते हैं। राहु सन के साथ संबंध है, महादशा आ गई, पितृदोषा है, जो दोषा हो अपनी जगह पे है, बट पर्सन विल गेट नेम एंड फेम लाइक एनीथिंग। यस, यू माइट लूज योर फादर बिकॉज उनकी लॉन्जिविटी खत्म हो चुकी होगी, बट एट द सेम टाइम यू विल बी गेटिंग नेम एंड फेम। राहु का संबंध अगर मार्स के साथ हो जाए और उससे जुपिटर की दृष्टि पड़ रही हो, या सैटर्न की दृष्टि भी पड़ जाए, क्योंकि सैटर्न मार्स को सपोर्ट कर देते हैं, उनका मंगल दोषा तक खत्म करते हैं। अगर दृष्टि पड़ रही है तो आपके लिए 4 चांद है, क्योंकि कोई भी चीज जो निगेटिव हो, चाहे वो नीच का भंग हो जाए या कोई ऐसा योग हो जो खराब रिजल्ट देने वाला हो, अगर वो जुपिटर से दृष्ट हो जाए तो उस केस में आपको रिजल्ट पॉजिटिव साइड में बहुत ज्यादा मिलता है। प्रॉब्लम, अब थोड़ी प्रॉब्लम भी समझ लेते हैं राहु में कहाँ आएगी। राहु अगर 8th के लॉर्ड के साथ संबंध बना लिए, आपके लाइफ में सडननेस रहेगी, एक्सीडेंट की चांसेस टू हाई। 6th लॉर्ड के साथ अगर उनका संबंध है, बीमारी आपको दे करके जाएंगे। 12th लॉर्ड के साथ संबंध है, आपको मेंटल हेल्थ के इश्यूज रहेंगे, नींद नहीं आएगी, आप मोबाइल पर रहेंगे और मल्टीपल रिलेशनशिप को हैंडल करते करते परेशान रहेंगे। व्हाट इज द बेस्ट रेमेडी राहु के लिए? अगर आप उनके गुरु को समझे तो शुक्राचार्य हमारे चार्ट में वीनस है। राहु का अगर वीनस के साथ संबंध डिस्पोस्टर के थ्रू, कंजंक्शन एस्पेक्ट के थ्रू, नक्षत्र लॉर्ड के थ्रू अगर है, तो ऐसे व्यक्ति को मां दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। द सिंपलेस्ट मंत्रा, विदाउट एनी डाउट, विदाउट आस्किंग एनीवन, इफ यू से ओम दुर्गा परमेश्वराय नमः, दिस इज द बेस्ट मंत्रा टू कंट्रोल द नेगेटिव रिजल्ट ऑफ राहु।
क्यों? क्योंकि माँ दुर्गा ही राहु देव को कंट्रोल कर सकती हैं, जो दूसरी फॉर्म है माँ लक्ष्मी या दूसरी जो गॉडेस है, वो जो है राहु को कंट्रोल नहीं कर पाए अनटिल अनलेस योर राहु इज इन लिब्रा, स्पेशली इन लिब्रा और स्कॉर्पियो। जो मार्शियन एनर्जी है या लिब्रा में जो माँ काली की एनर्जी है, अगर उनका इन दोनों में प्लेसमेंट है तो ऑब्वियसली माँ काली या माँ चंडी की आपको आराधना करनी चाहिए। बट राहु की महादशा में बिकॉज यू आर टू सेल्फ ऑब्सेस्ड, जिस भाव में बैठे हैं उस भाव को लेके इतने ऑब्सेस्ड हैं कि आसपास के बाकी भाव आप भूल जाते हैं, और जब आपको थोड़ी सी भी उसमें पनिशमेंट मिलती है तो आपको लगता है कि इट्स अ मेजर पनिशमेंट। तो राहु के लिए जो निगेटिविटी आपके दिमाग में है वो निगेटिविटी नहीं रहनी चाहिए। आपको एक बात बताता हूँ, आपको लगता है कि राहु आपके लाइफ में रिलेशनशिप के चैलेंजेस ला रहे हैं। एक व्यक्ति हमारे पास आते हैं चार्ट लेकर के, महिला है, और उनके चार्ट में जब देखा तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और उनको लगता था कि राहु लेकर के या शनि लेकर के आए, समथिंग लाइक दैट। उनके चार्ट में एक्स्ट्रा मैरिटल जुपिटर लेकर के आए थे एंड शी वॉज शॉक्ड। ऐसे कैसे हो सकता है? जब कॉम्बिनेशन समझाया तो बोला हाँ सर, मैंने कभी जीवन में सोचा ही नहीं कि जुपिटर एक्स्ट्रा मैरिटल दिला सकते हैं। दुर्भाग्यवश इस युग में राहु केतु शनि मंगल ये 4 ऐसे ग्रह हैं जो एस्ट्रोलॉजर्स के लिए मनी मेकिंग ग्रह हो गए हैं, डरा करके। डरने की जरूरत नहीं है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।